अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल टीचर और मैं हूं मोहम्मद नदीम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज सिखाऊंगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूज़र हैं तो आपको इन फार्मूलाज से वाकफियत होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मूलाज को समझाने के लिए मैंने आपके लिए टेबल की शक्ल में कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। ये महदूद वैल्यूज़ हैं, आपका टेबल बड़ा भी हो सकता है। अगर ये फार्मूले यहाँ काम करेंगे तो इसका मतलब है कि ये आपके बड़े टेबल पर भी काम करेंगे। अगर आप इन वैल्यूज़ का सम यहाँ करना चाहते हैं तो उसके लिए इज़ इक्वल टू लिखोगे, सम लिखोगे और ब्रैकेट शुरू कर दोगे और जहाँ से आप सम करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करोगे और जहाँ तक आप सम करना चाहते हैं वहाँ तक इसको रेंज दे दोगे। रेंज देने के लिए आपने माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कर लेना है और माउस को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक आपने रेंज देनी है और ब्रैकेट बंद कर देनी है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो उसका टोटल यहाँ हो जाएगा। मैं इस वैल्यू को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये तो थी रेंज। अगर कि आप किसी रेंज में जो वैल्यूज़ हैं उनको जमा करना चाहते हैं, अगर आप इनमें से कोई मखसूस वैल्यूज़ को जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इज़ इक्वल टू लिखोगे, सम लिखोगे, ब्रैकेट शुरू कर दोगे। अगर आप इस वैल्यू को जमा करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दोगे और दरमियान में कॉमा डालोगे। फिर जो अगली वैल्यू जमा करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दोगे, फिर कॉमा डालोगे और फिर जो अगली वैल्यू जमा करना चाहते हो वहाँ पर क्लिक कर दोगे और ब्रैकेट बंद कर दोगे। फिर एंटर करोगे। आपने जिन जिन सेल्स को सिलेक्ट किया था उनका टोटल यहाँ हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इन रोज़ का टोटल भी यहाँ हो जाए तो उसके लिए माउस को आपने यहाँ लेकर जाना है और जब माउस की शक्ल ऐसे हो जाए तो उस वक़्त लेफ़्ट बटन प्रेस कर लेना है और उसको नीचे को ड्रैग करते जाना है। जहाँ तक आपकी वैल्यूज़ हैं वहाँ तक ड्रैग करें और जब आप इसको छोड़ेंगे तो इनका टोटल भी साथ ही हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका टोटल भी लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा सम रेंज के साथ। और ये हो गया सम सिलेक्टेड वैल्यूज़। इसी तरह अगर आप इन कॉलम्स का टोटल यहाँ करना चाहते हैं नीचे को तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस कॉलम का टोटल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इक्वल टू लिखोगे, सम लिखोगे और ब्रैकेट शुरू कर दोगे और जहाँ से आप सम करना चाहते हैं वहाँ से लेकर और जहाँ तक आप सम करना चाहते हैं वहाँ तक इसको रेंज दे दोगे और ब्रैकेट बंद कर दोगे और एंटर करोगे तो आपका वो टोटल करके दिखा देगा। अगर आप इस फार्मूले को इन पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और माउस को यहाँ लेकर जाओगे और जहाँ तक आपने सम करना है वहाँ तक उसको ड्रैग करते जाओगे और छोड़ दोगे तो इनका सम भी यहाँ हो जाएगा। जो हम फार्मूलाज लगा रहे हैं मैं उनका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि इन वैल्यूज़ पर आपके फार्मूलाज लगे हुए हैं। अगर आप सम वाले फार्मूले को एवरेज में बदलना चाहते हैं तो वो भी आप बदल सकते हैं। उसके लिए अगर आप यहाँ एवरेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ एवरेज लिख लेते हैं। यहाँ इज़ इक्वल टू लिखें, सम लिखें और ब्रैकेट शुरू करें और रेंज दे दें, ब्रैकेट बंद कर दें। अब यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ हैं आप वहाँ उनका टोटल लिख दो। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लिखूँगा तो इनको पहले सम करेगा और फिर उनको 5 पर डिवाइड करके आपको जवाब दे देगा। इस तरह इनकी आप एवरेज निकाल सकते हो।
अगर आप एवरेज फार्मूले की मदद से एवरेज निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ इज इक्वल टू लिखें, सम लिखें और ब्रैकेट शुरू कर दें और रेंज दे दें जिन सेल्स की आप एवरेज निकालना चाहते हैं और ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर कर दें। इस तरह वो उनकी एवरेज निकाल देगा। अगर आप अपने टेबल में से कोई मैक्सिमम वैल्यू तलाश करना चाहते हैं तो वो भी फार्मूले की मदद से आप तलाश कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए आप इक्वल टू लिखोगे और मैक्स लिखोगे और ब्रैकेट शुरू कर दोगे और रेंज दे दोगे और ब्रैकेट बंद कर दोगे। एंटर करोगे तो वो आपको उस रेंज के दरमियान जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको यहाँ शो कर देगा। इसी तरह अगर आप मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और इज इक्वल टू लिखें और मिन लिख दें और ब्रैकेट शुरू कर दें और रेंज दे दें और ब्रैकेट बंद कर दें। एंटर करेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू शो कर देगा। अब अगर आप इन रोज़ का रिज़ल्ट भी यहाँ ऑटो फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें और माउस को यहाँ लेकर आएं और यहाँ से पकड़ के इसको नीचे को ड्रैग कर दें। इस तरह हर रो का रिज़ल्ट भी यहाँ शो हो जाएगा। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। अगर आप ये काउंट करना चाहते हैं कि आपके टेबल में कितने सेल्स में वैल्यूज़ हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ इज इक्वल टू लिखोगे, काउंट लिखोगे और ब्रैकेट शुरू कर दोगे और रेंज दे दोगे और ब्रैकेट बंद कर दोगे और एंटर करोगे तो वो आपको बता देगा कि आपके टेबल के इतने सेल्स में वैल्यूज़ हैं। अगर मैं किसी सेल्स में से कोई वैल्यू डिलीट कर देता हूँ तो वो यहाँ वो उसकी काउंटिंग में से वो उसको निकाल देगा। दोबारा यहाँ वैल्यू लिखूँगा तो वो काउंटिंग में आ जाएगी। इस तरह आप एक बड़े टेबल में से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सेल्स में वैल्यूज़ हैं। आप अपने टेबल में से कोई कंडीशन लगाकर भी उसको सम कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ इज इक्वल टू लिखोगे, सम इफ लिखोगे और ब्रैकेट शुरू कर दोगे और रेंज दे दोगे और कॉमा डालोगे और इन्वर्टेड कॉमास डालोगे और कंडीशन लिख दोगे। मैंने यहाँ ग्रेटर दैन 50 लिखा है। इसका मतलब है कि वो इस टेबल में से जितनी भी ग्रेटर दैन 50 वैल्यूज़ होंगी उनका सम यहाँ आपको करके दिखा देगा। आप ब्रैकेट बंद करें और एंटर कर दें। यह सिर्फ उन वैल्यूज़ का सम दिखाएगा जो ग्रेटर दैन 50 होंगी, बाकी वैल्यूज़ को वो इग्नोर कर देगा। अगर आप दो वैल्यूज़ को या दो सेल्स में मौजूद वैल्यूज़ को सब्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ लिखोगे इज इक्वल टू और वैल्यू लिखोगे और जो वैल्यू इसमें से सब्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो माइनस का साइन डाल के वो वैल्यू लिख दोगे तो आपको वो उसका रिज़ल्ट दे देगा। ये बात जहन में रखें कि कोई भी अगर आप फार्मूला लिखते हैं और लिखने के बाद जब तक आप एंटर नहीं दबाते उस वक्त तक उसका वो रिज़ल्ट आपको शो नहीं करता। अगर आप इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ इज इक्वल टू लिखोगे और इसको सिलेक्ट करोगे और माइनस का साइन डालोगे और इसको सिलेक्ट कर दोगे। अब एंटर बटन दबाओगे तो वो इसका रिज़ल्ट आपको यहाँ शो कर देगा। सेल एड्रेस देने का फ़ायदा ये है कि जब आप कुछ चेंजिंग करते हैं तो वो जहाँ आपका फार्मूला लगा होता है वहाँ वो खुद ब खुद ऐड हो जाती हैं। यहाँ अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो खुद ब खुद उसने आंसर चेंज कर देना है। इसी तरह अगर आप दो सेल्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ इक्वल टू लिखोगे और उन सेल्स का एड्रेस दे दोगे जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। दरम्यान में एक्सटेरी डालोगे और दूसरे सेल का एड्रेस दे दोगे। एंटर करोगे तो ये उसका रिज़ल्ट आपको दिखा देगा।
अगर आप कोई रिज़ल्ट शीट बना रहे हैं और स्टूडेंट की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं और ये आपके टोटल मार्क्स हैं। परसेंटेज निकालने के लिए आप यहाँ इज़ इक्वल टू लिखोगे और ब्रैकेट शुरू कर दोगे और ऑब्टेन्ड मार्क्स वाले सेल का एड्रेस दे दोगे, डिवाइड कर दोगे टोटल मार्क्स से और ब्रैकेट बंद कर दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 से और एंटर करोगे तो ये उसकी परसेंटेज निकाल के आपको दिखा देगा। इन सारों की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से इसको पकड़ के नीचे को ले जाएं, तो इस तरह सारों की परसेंटेज निकाल देगा। आप इफ फार्मूला यूज़ करते हुए इनका रिज़ल्ट भी जो है वो पास फेल की शक्ल में तैयार कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ इज़ इक्वल टू लिखोगे, इफ़ लिखोगे और ब्रैकेट शुरू कर दोगे और परसेंटेज वाले सेल का एड्रेस दे दोगे और यहाँ कंडीशन लगा दोगे। मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है कि अगर ये सेल ग्रेटर दैन 30 हो तो उसको क्या कर दे, उसका रिज़ल्ट शो कर दे ये पास है। अगर ग्रेटर दैन 30 वाली उसको कंडीशन नहीं मिलती तो फिर क्या करें, कॉमा डाल के दूसरी कंडीशन लिख दें। इस फार्मूले का मतलब है कि अगर उसको ग्रेटर दैन 30 वाली कंडीशन मिलती है तो वो उसको पास कर देगा, अगर उसको ये ग्रेटर दैन 30 वाली कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो उसको फेल कर देगा। ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर कर दें। अब यहाँ देखें ये सेल जो है ये लेस दैन 30 है तो उसने उसको फेल कर दिया। इसी तरह आप बाकियों का रिज़ल्ट भी इसी तरह ऑटो फिल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ उसको लेस दैन 30 मिलेगा वो उसको फेल कर देगा। अगर आप करंट डेट देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ आप इक्वल टू लिखोगे और टुडे लिख दोगे और ब्रैकेट शुरू करके ब्रैकेट बंद कर दोगे और एंटर करोगे तो वो करंट डेट आपको दिखा देगा। अगर आप करंट डेट विद टाइम किसी सेल में इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इज़ इक्वल टू लिखोगे, 9 लिखोगे और ब्रैकेट शुरू करके ब्रैकेट बंद कर दोगे और एंटर करोगे तो वो आपको करंट डेट विद टाइम सेल में शो करवा देगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस में मैं मज़ीद फार्मूलाज लेकर आपके पास आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ बने हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बआसानी मिल सकें। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस हैं।